लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साउथ कोरिया और जापान के यस रैंक के हंटर के बीच फाइट स्टार्ट होने वाली थी। आगे हम देखते हैं कि जिनो अपने मन में कहता है, लगता है गोतेरुजी इस फाइट में हिस्सा नहीं ले रहा। शायद वो देखना चाहता है कि हम कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। फिर भी यस रैंक हंटर के बीच ऐसा मैच होना काफी ज्यादा रेयर है। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया। आगे हम देखते हैं कि सारे हंटर अपने पोजीशन में आ जाते हैं। जापान का यस रैंक हंटर केंजो मन में कहता है, डोंगुक और बेक्यो इनको फाइट करते हुए मैंने अच्छे से देखा है। इसके वजह से उनके सारे मूवमेंट में अच्छे से पढ़ सकता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि बेक्यून अभी भी कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। तावाता खनाए अपने मन में कहती है, ये एक 4 वर्सेस 4 का मैच है। इसका मतलब ये है कि मेरी अपोनेंट वो लड़की है। यह लिमग्यू अपने मन में कहता है, मैं आशा करता हूँ कि वो हमारे साथ नरमी से बरतेंगे। माडोंगू कहता है, तो चलो स्टार्ट करें। और वो रेज में आ जाता है और वो काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है। उसे ऐसा देख के केंजो अपने मन में कहता है, डोंगू की एबिलिटी बड़ा होना है। ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ की बैटल करना चाहता है। और हम देखते हैं कि केंजो भी रेज में आ जाता है और वो डोंगुक से कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बस ऐसे ही सिंपल रहना। देखते हैं कि हम दोनों में से आखिर स्ट्रॉन्ग कौन है। और ये दोनों भिड़ जाते हैं। तो अभी मिनोरू भी काफी तेजी से लिमग्यू पे अटैक करने आ जाता है। लिमग्यू उसकी स्पीड देख के हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है, क्या उसकी स्पीड उसकी ताकत है? अगर ऐसा है तो नजदीक की लड़ाई मुझे नुकसान में डाल देगी। वैसे दूरी बढ़ाना मेरी स्पेशलिटी है और मैं दूर से ही अटैक करता हूँ। हम देखते हैं कि लिमगी मैजिक एरो से मिनोरू पे हमला कर देता है। मिनोरू समझ जाता है कि लिमग्यू एक रेंजर है। वो कहता है, अच्छा तो तुम आमने सामने की लड़ाई नहीं करना चाहते। लिमग्यू की एरोस पीछे के हंटर की तरफ जाने लगती है। मिनोरू कहता है, इनको बस होशिनो ही संभाल सकती है। मिस्टर को ये सब नजारा देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, इस बिल्डिंग के अंदर की दीवारें हाईएस्ट लेवल के एसेंस स्टोन से बनाई गई है। एक साधारण हंटर इधर ज्यादा से ज्यादा एक डेंट ही लगा पाएगा। लेकिन अभी कुछ ही सेकंड में जगह पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। ये काफी निराशाजनक है कि हमने अपने सिर्फ यंग हंटर्स को ही जंग के मैदान में उतारा है। आगे बेक अपने मन में कहता है, हमारे ओपोनेंट इस दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल एस रैंक हंटर्स है। हमें खुद को तैयार करना होगा। हमें न केवल उनकी कमर को पकड़ना होगा, जरूरत पड़े तो हमें उसे तोड़ने के लिए भी तैयार रहना होगा। आगे किमामोटी आसोशी बेक को देख के हुए अपने मन में कहता है, वो तो बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। मैं उसके कमर या पीठ पे वार नहीं करने वाला। मैं इस बेकार के रूल को नहीं मानूंगा। मैं बस एक ही रूल से जीता हूँ और वो ये है, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा फिट है वही जिंदगी अच्छे से जीता है। और वो बेक पे पीछे से हमला कर देता है। लेकिन बेक तुरंत समझ जाता है और उस जगह से निकल जाता है। बेक मन में कहता है, अभी वो मुझे मारने की सोच रहा था, लेकिन वो हिचकिचाया क्यों? क्या वो डर गया था? आसुशी मन में कहता है, मैं फिर से हिचकिचाया, शायद मैं हंटर बनने के लायक ही नहीं हूँ। आगे बेक मन में कहता है, उसका नाम कुशिमोटो आसुशी है ना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है या फिर बस वो एक कायर है। वो आक्रामक तो नहीं दिख रहा। लगता है गोतो हम सबको इसलिए भिड़ाना चाहता है ताकि वो उस बंदे की स्ट्रेंथ को देख पाए। वो देखना चाहता है कि ये बंदा एंड से लड़ने के लिए तैयार भी है या नहीं। वो मुझे ऐसी छोटी सी टेस्ट के लिए यूज कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि बेक काफी ज्यादा रेज में आ जाता है और वो कहता है, मुझे भी अपनी ट्रू पावर की टेस्ट उसे दिखानी होगी। बेक को ऐसा देख के कुमामोटो काफी ज्यादा डर जाता है। वो डरते हुए अपने मन में कहता है, उसकी आंखों का देखने का नजरिया बदल गया है। मैं बहुत ही ज्यादा डर चुका हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। बेक एक बड़ी छलांग लगा के कुमामोटो पे अटैक कर देता है और जोर से कुमामोटो के मुंह पे एक पंच मार देता है। वो उसे कहता है, तुम कायर हो। ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम उनमें से एक एस रैंक हंटर हो। ये सब देख के जोंगसू कहता है, यहाँ और कोई नहीं, सारे के सारे मॉन्स्टर्स है। अभी जो मेरा मैच हुआ था वो इनके सामने बच्चों का खेल जैसे था। लेकिन उसका हंटर कहता है, ये सब बकवास है, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे सर। आगे हम देखते हैं कि डोंगू केंजो से हार जाता है। केंजो उसे कहता है, लगता है हम दोनों में से मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। डोंगू उसे कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसे जमीन पर पड़ा हूँ। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। आगे हम देखते हैं कि लिमग्यू भी मिनोरू से हार जाता है। अब 3 हंटर का निशाना बेक था। बेक उन्हें कहता है, अच्छा तो अगला मैं हूँ। तुम लोग मुझे चाइन से आसान टारगेट समझ रहे हो, तो मुझे कम समझ रहे हो। आगे हम देखते हैं कि चाइन कनाई की बुरी हालत कर रही होती है। कनाई अपने मन में कहती है, मुझे तो लगा था वो बस फास्ट है, पर मैं गलत थी। मैं उसके मूवमेंट के पैटर्न को समझ नहीं पा रही। तो ये है चाइन, इसका निकनेम द डांसर है। उसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जिस तेजी से वो बीस्ट को मार के तुरंत दूसरे बीस्ट को मारने जाती है, उसका वो पैटर्न किसी डांस की तरह दिखता है। लेकिन उसने इस नाम को बैन कर दिया है क्योंकि उसे इस नाम से शर्मिंदगी होती है, तो ज्यादा लोग उसे इसके निक नाम से नहीं बुलाते। आगे हम देखते कि कनाई चाइन पर पंच करने के लिए जा रही थी, लेकिन चाइन उधर ये काफी तगड़ा पंच करती है। साथ ही वो उसके पीछे जाके उसके पीठ को टच कर लेती है। लेकिन तभी कुमामोटो चाइन पे अटैक करने के लिए आ जाता है। वो मन में कहता है, वो दोनों एक बंदे
को संभाल लेंगे, मुझे बस इस लड़की से लड़ने में फोकस करना चाहिए। लेकिन तभी चाइन कुमामोटो पे काफी सारे पंचेस करती है। ये देख के अकारी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तात्सुमी भी कहता है वो तो किसी गटलिंग गन की तरह है। आखिर उसने कितनी बार पंच किया? 10 नहीं शायद 14 बार। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पलक झपकते ही उसने इतने सारे अटैक कर दिए, कोई भी ऐसे अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। चाइन मन में कहती है ये मैंने गलती से कर दिया, ये मेरा इंस्टिंक्ट रिस्पॉन्स था, मैं उसे ऐसा पीटना नहीं चाहती थी। आगे हम देखते हैं कि कुमामोटो अचानक से अलग बर्ताव करने लगता है। तात्सुमी कहता है जब वो गुस्सा हो जाता है वो अलग ही पर्सन में बदल जाता है। केई भी कहता है वो सिर्फ अलग पर्सन में नहीं बदलता बल्कि उसकी सोचने की क्षमता भी लॉस हो जाती है। आगे मारी कहती है जब उसकी फाइट खत्म होगी उसे इसके बारे में कुछ याद भी नहीं रहता। केई कहता है उसके जैसा बंदा स्क्वाड में नहीं होना चाहिए, तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसका बर्ताव कब बदल जाए और वो अपने साथियों पे ही अटैक कर दे। लेकिन देखा जाए तो वो इतना कैपेबल है कि एक बी रैंक की गेट को खुद से ही क्लियर कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि कुमामोटो चाइन पे अटैक करने के लिए आ रहा था। ये सब देख के गोतो हानिकावा से कहता है अगर वो किसी भी साउथ कोरिया के हंटर पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो तुम्हें उसे तुरंत रोकना होगा, पर अभी के लिए ऐसा ही रहने दो क्योंकि बस एक टेस्ट है। शायद इस बार मुझे बीच में जाना चाहिए, हम उसको इधर ऐसा ही डैमेज करने नहीं दे सकते। आगे हम देखते हैं कि कुमामोटो ने चाइन पे काफी तगड़ा अटैक कर दिया था। हालांकि चाइन इससे बच जाती है लेकिन कुमामोटो तुरंत चाइन पे दूसरा अटैक करने के लिए भी आ रहा होता है। चाइन भी कहती है वो काफी ज्यादा तेज है। आगे हम देखते हैं कि कुमामोटो का अटैक चाइन पे लगने ही वाला था पर वहाँ पे जुनो आके चाइन को बचा लेता है। कुमामोटो और एक अटैक करने के लिए आ जाता है पर जुनो उसे अपने हाथ से रोक देता है। वो कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हो, ये तो बस एक टेस्ट मैच है ना। लेकिन कुमामोटो जुनो पे ही गुस्सा होने लगता है और वो जुनो को मारने की कोशिश करता है पर जुनो उसके हाथ पकड़ के उसे जमीन पे काफी जोर से पटक देता है। उसकी ये मूवमेंट देख के गोतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हानिकावा से फिर एक बार पूछता है हानिकावा क्या वो सच में एक मेज टाइप हंटर है? हानिकावा कहती है ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो यही बताया गया है कि वो एक मेज टाइप हंटर है। गोतो कहता है इसे पता करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अब मुझे खुद उससे चेक करना होगा। आगे हम देखते हैं कि जुनो ने कुमामोटो पे काफी तगड़ा वार किया था। वो चाइन से कहता है मिस चा हमें इसे कोरिया का लॉस कहना चाहिए। चाइन समझ जाती है कि जुनो क्या कहना चाहता है। यहाँ पे केंजो भी बेग को पीछे से पकड़ लेता है। बेग अपने मन में कहता है जापान के हंटर्स हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ट्रांसफॉर्म भी हो जाता तो भी कुछ भी नहीं कर पाता। आगे हानिकावा जुनो के पास आती है और उसे कहती है कि सर मिस्टर गोतो आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। आगे गोतो जुनो से कहता है तो तुम्हारा नाम है जुनो करेक्ट? हानिकावा ये सब कुछ जुनो को बता रही होती है। आगे गोतो कहता है मैं तुम्हारे साथ 1-on-1 फाइट करना चाहता हूँ, तुम क्या कहते हो? जुनो मन में कहता है मुझे ट्रांसलेशन सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसके बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल रहा है कि वो मुझसे फाइट करना चाहता है। क्या वो ये जानना चाहता है कि मैं कितना स्किल्ड हूँ? आगे जुनो हंसते हुए अपने मन में कहता है मुझे ये तो पता नहीं है कि उसके पास कोई सीक्रेट मूव है या नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है, अब मुझे पता चलेगा कि डेमन कासल से होकर अब तक मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। आगे गोतो अपने मन में कहता है उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी, मेरे प्रेजेंस में भी वो स्माइल कर रहा है। आगे हानिकावा मिस्टर गोतो से कहती है मिस्टर गोतो सन जुनो फाइट के लिए मान गए हैं लेकिन उनकी एक कंडीशन है। गोतो पूछता है कैसी कंडीशन? हानिकावा कहती है वो आपके इनविटेशन को तभी एक्सेप्ट करेगा जब आप अपनी पूरी ताकत यूज करके उससे लड़ेंगे। ये सुन के गोतो भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो अपने मन में कहता है क्या सच में वो ऐसी बात कर रहा है? ये सब देख के लिंगू कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? साथ ही चाइन भी ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है। आगे गोतो मन में कहता है ये मजेदार लग रहा है, वैसे भी अगर कोई घातक घाव भी हो जाए तो यस रैंक की हीलर शिमोजी यही है। आगे वो कहता है ठीक है शिमोजी, किसी को भी चोट लग जाए तो हील कर देना, साथ में उसको भी जिसे तुम्हारे असाइनमेंट की अभी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जिनो बॉडी लैंग्वेज से ये सब कुछ समझ जाता है। आगे डोंगोक को दिखाते हैं। वो कहता है क्या यही है वो 10th यस रैंक हंटर जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे? गोतो के खिलाफ मैच, उसमें हिम्मत तो काफी ज्यादा है। चाइन मन में कहती है क्या वो ठीक तो होगा ना? नहीं रुको, उसने ए रैंक के डंजन और 100 से भी ज्यादा हाई ऑर्क से फाइट की है। आगे बेक चाइन से कहता है यार इतने सारे हंटर के बीच क्या तुम ठीक हो? चाइन उसे कहती है अब मैं हमेशा अपने नाक को कवर करके नहीं रख सकती और जैसे ही हम जेजू आइलैंड पे जाएंगे वहाँ तो ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। वैसे आपने कहा था कि आपकी और जिनो की जान पहचान है। बेक कहता है कि हाँ। चाइन उनसे कहती है तो आपको नहीं लगता कि आपको ये फाइट करने से उसे रोकना चाहिए? बेक कहता है नॉर्मली मैं करता, वैसे भी ओपोनेंट गोतो ryuji है। चाइन पूछती है तो अभी आप क्यों नहीं कर रहे? बेक उसे कहता है आपकी तरह सेम कारण के लिए। ये सुन की चाइन हैरान हो जाती है। आगे बेक उसे कहता है क्या आप उन्हें फाइट करते हुए नहीं देखना चाहती? फिर वो मन में कहता है अगर संग सच में ऐसा हंटर है जो लेवल
लेवल को अप कर सकता है तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया होगा। आगे जिनो कहता है तो चलो शुरू करें। और ऐसा कहते हैं गोतो एकदम से जिनो के आंखों पे वार करने के लिए आ जाता है, लेकिन जिनो तुरंत वहाँ से दूसरी जगह पे जाता है। जिनो मन में कहता है उसने तुरंत अटैक किया जैसे मैंने शुरू कहा। गोतो भी अपने मन में कहता है मैं चूक गया, वो एक मेज टाइप हंटर है, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा फुर्तीली है, साथ ही उसके पैरों का आवाज भी साइलेंट था। वो दूसरों को बेवकूफ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। मैं ये तुम्हारा घटिया नकाब उतार के फेंकूंगा और सबके सामने एक्सपोज करके तुम्हारी सच्चाई सबको दिखाऊंगा। जिनो भी अपने मन में कहता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ इसकी क्षमता दूसरे यस रैंक हंटर से अलग है, लेकिन फिर भी मैं इसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि गोतो फिर से जिनो पे अटैक करने के लिए आ जाता है। जिनो हंसते हुए गोतो के अटैक को डॉज कर देता है। जिनो को ऐसा हंसते देखते हुए गोतो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इनकी फाइट देख के इजावा कहता है क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। केंजो भी कहता है हाँ मिस्टर गोतो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। ये नजारा देख के लिमडूम भी काफी ज्यादा हैरान रहता है। वो कहता है गोतो के अटैक तो काफी ज्यादा डरावने हैं, मेरी आंखें उन्हें देख तक नहीं पा रही। फिर डोंगसुक भी कहता है फिर भी देखो संगजुन वहाँ पर टिका हुआ है, उसका ओपोनेंट जापान का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर है और वो उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज भी कर पा रहा है। ये कोई नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा फीट है। आगे चाइन भी मन में कहती है संगजिनु वहाँ पर टिका हुआ है, ऐसी बात नहीं है, वो बस गोतो को लगातार अटैक करने दे रहा है। जिनु गोतो के हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है, इसकी वजह से गोतो को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है जब तक मैं अपना पूरा जोर नहीं लगाऊंगा मैं उसे हिट नहीं कर पाऊंगा। फिर वो मन में कहता है मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मैं उसे मार डालने वाला हूँ। और वो काफी तेजी से जिनु पे अटैक करने के लिए आ जाता है। सिस्टम जिनु को बता देता है कि आसपास का दुश्मन तुम्हें मारने वाला है। गोतो की रेज की पावर की वजह से जिनु के गाल पे एक हल्का सा कट लग जाता है। जिनु मन में कह रहा होता है अच्छा तो अब वो मुझे मारने के इरादे से वार कर रहा है। गोतो जिनु पे अपना अटैक लैंड कर देता है पर जिनु एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक देता है। आगे जिनु मन में कहता है अगर मैं इसके साथ ऐसे ही खेलता रहा तो मुझे अर्जेंट क्वेस्ट मिल सकता है जैसे वोंग डोंगसुक के समय मिला था। आगे जिनु हंसते हुए गोतो से कहता है अगर मैं एक सेकंड के लिए भी लेट होता तो मैं अपनी आँख को खो बैठता। गोतो मन में कहता है ये इतना कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और दिक्कत की बात तो ये है उसको मेरी कलाई पकड़नी चाहिए थी पर इसने मेरे हाथ को पकड़ा है। आगे वो जिनु से कहता है क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो। जिनु उसे कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो, पर मैं तुम्हारी कलाई पकड़ लेता तो ये गेम खत्म हो जाता। मुझे यकीन है कि तुम इसे इतना जल्दी खत्म नहीं करना चाहोगे। आगे गोतो और जिनु दोनों ही काफी ज्यादा रेज में आ जाते हैं और एक दूसरे पे अटैक करने वाले होते हैं। इनका ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए तुरंत बेक और चाइन जिनु को पकड़ लेती है और मिनोरू गोतो को पकड़ लेता है। इन दोनों के बीच और भी ज्यादा डिस्टेंस लाने के लिए केई उधर एक काफी बड़ा धमाका कर देता है। बेक जिनु से कहता है बस करो, वो आदमी जापान की टीम को कुछ दिन बाद लीड करने वाला है। आगे चाइन भी जिनु से कहती है अगर उसे कुछ भी हो जाए तो उसके परिणाम कोई भी झेल नहीं पाएगा। बेक हानिकावा से कहता है इधर की दिक्कत ही कुछ ज्यादा ही हो गई है, चलो अब इसे दिन का अंत मान लेते हैं। हानिकावा कहती है ठीक है और ये बात वो सबको बताने जाती है। बेक जिनु से कहता है कहीं मैं अपनी बाउंड्रीज से आगे तो नहीं चला गया। जिनु उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं। आगे डोंगवुक जिनु से कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ग्रेट गोतो ryuji के खिलाफ लड़े और बस एक छोटे से कट से बाहर आ गए। क्या बात है, तुम्हारी बॉडी तो काफी ज्यादा तगड़ी है। मेरे गिल्ड में काफी सारे मेजर्स है और फाइटर्स की कमी है। मिस्टर संग अगर आप किसी गिल्ड में जाने के बारे में नहीं सोच रहे तो मेरे गिल्ड में ज्वाइन होने के बारे में क्या ख्याल है। लेकिन चोई ऊपर से चिल्लाते हुए डोंगो को बताता है हे कोच, मिस्टर संग मेज टाइप हंटर है। ये सुन के डोंगो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिनु मन में कहता है मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, अब मुझे अच्छे से पता चल गया कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। मैंने मिस्टर गो, चोई जोंग, चा हाइन, बेक युनहू और गोतो ryuji इन सबसे सामना किया है, फिर भी वो यस रैंक हंटर होने के बाद भी मेरी शैडो सोल्जर को नोटिस नहीं कर पाए। गोतो ryuji तक इसे सेंस नहीं कर पाया। आगे जिनु मिस्टर गो से कहता है मिस्टर गो, आपने मुझसे पूछा था कि मैं जेजू आइलैंड की रेड में पार्टिसिपेट करूंगा, है ना। ये सुन के मिस्टर गो हैरान हो जाते हैं। उनको समझ आता है कि जिनु के इरादे क्या है। आगे हानेकावा गोतो के पास आती है, लेकिन हम देखते हैं कि गोतो को डर के मारे पसीना आ रहा था। तो आज की वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो आएगा कल या फिर परसों। मेरे एग्जाम अब 2 दिन बाद खत्म होने वाले हैं, उसके बाद रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।